द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, परिणाम खूब धड़ाधड़ परिणाम आ रहे हैं इस वक्त। द मेन सीजन, पीक सीजन है परिणामों का, क्योंकि 10-12 तारीख तक, 10-12 नवंबर तक ये सारे परिणाम आ चुके हैं और सारे ही परिणामों में कुछ न कुछ गड़बड़ पाई जा रही है। 70-80% परिणाम है जिनमें गड़बड़ पाई जा रही है। ये एक साथ कैसे गड़बड़ हो गया है सारा, ये बड़े ताज्जुब की बात है। खैर, अब जो भी है सो है, लेकिन मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि इसमें हिम्मत है, घबराएं नहीं। और जिन शेयरों में दम है, जिनको आपने पढ़ लिख के सोच कर समझ के खरीदा है, जिनमें दम है, जो अच्छे घरानों के शेयर है, अच्छे मैनेजमेंट के शेयर है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। अगर बैलेंस शीट हल्की भी आती है, आप अविचल होकर खड़े रहिए, क्योंकि इसमें डर के आपने अगर ये शेयर बेच दिया, भाई जो मिल रहा है सो ले लो, और जो घटिया शेयर है उनको रखिए मत, उनको बेच के छुट्टी कर दीजिए। क्यों? आखिर बढ़िया शेयर आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएंगे। मतलब एक अवसर आ सकता है 15, और घटिया शेयर को बेच ही दीजिए। मतलब इनका टाइम मैं नहीं समझता कि ये जो इंफ्रा के शेयर हैं, मेटल के हैं, इंफ्रा के हैं, इस तरह टेक्सटाइल जो है, इनमें पेपर है, इनमें कोई दम वाली बात नहीं। और एक मैं बात कहना भूल रहा हूँ आपको, उस पिछले वीडियो में भूल गया। एक तो पहली बात ये बता दूँ, सीमेंट के जो शेयर है ना, इनमें थोड़ी सी नाउ डेज प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि सीमेंट में थोड़ी डिमांड का अभाव है। डिमांड कम है थोड़ा सीमेंट में इस समय, क्योंकि जो गवर्नमेंट वर्क शुरू होने थे ना, पहले तो चुनाव का वातावरण बना, फिर चुनाव हुआ। फर्स्ट जो लास्ट क्वार्टर था उसमें चुनाव का हल्ला मचा, तैयारी चली चुनाव की, पॉलिटिशियन सब व्यस्त हो गए। फिर इलेक्शन में चला गया जून तक का महीना, सरकार का गठन हुआ और हुआ, फिर बारिश का मौसम आ गया। तो ये 9 मंथ्स जो थे, ये सरकार के जो वर्क ऑर्डर वगैरह जो थे ना, बड़े बड़े जो जारी होने चाहिए, वो नहीं हो पाए। तो उससे क्या है कि सीमेंट की जो मेजर जो कंज्यूमर है, सरकार भी कम से कम 10-12% सीमेंट कंज्यूम करते हैं सरकारी काम की। और अभी ये तो पहले के फिगर्स हैं, और अभी अगर आप फिगर देखें तो हो सकता है 17-18% भी ये कंज्यूम करते हैं। तो वो सरकारी काम जो थे वो शुरू नहीं हो पाए, और जो बल्क कंजम्पशन है वो वहाँ होता है, एक साथ जाती है सीमेंट, रैक की रैक जाती हैं, वो एक प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या है, अडानी और जो कुमार मंगलम साहब हैं, इन दोनों के बीच में टग एंड वार है, प्राइस वार चल रहा है मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में। और प्राइस घटा रहे, 250 से 350 रुपये रेट रहेगी इसकी सीमेंट की। आप बताइए, पर बैग 250 से 350। तो जो छोटी कंपनियां हैं उनकी भी शामत आ गई है इस समय, और ये डिमांड बढ़े तो की खैर, क्योंकि सीमेंट तो एक ऐसी आइटम है कि जिसकी ऑल एवरग्रीन आइटम है ये। तो मतलब तो अभी जैसे ही काम शुरू होंगे, मैं समझता हूँ दीपावली के बाद में ये काम गति पकड़ जाएंगे, क्योंकि बारिश अभी भी कहीं कहीं आ रही थी। अब जैसे तूफान आ रहा है उड़ीसा साइड में, हो रहे थोड़ा डिस्टर्बेंस थे। तो इसमें कोई घबराए नहीं आप, सीमेंट है, मतलब आपके पोर्टफोलियो को भी सीमेंटिंग करती है ये। ऐसा कोई नहीं, मेरे पास भी काफ़ी शेयर हैं, कई कंपनियों के, 2-3 कंपनियों के सीमेंट हैं। जैसे ये है, ये आपके अंबुजा सीमेंट है, एसीसी है, जेके लक्ष्मी है और बिरला कॉरपोरेशन है। इन 4 कंपनीज के मेरे पास हैं। अंबुजा सीमेंट के शेयर ज़्यादा हैं, एसीसी के ज़्यादा हैं, और वो बढ़ भी रहा है, एक्विजिशन कर रहे हैं, इनके रिजल्ट तो आने हैं मतलब। और जो एक्विजिशंस की जो स्थितियाँ बनी हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बस ये मैदान में 2 बड़े प्लेयर रह जाएंगे, और छोटे मोटे को या तो उनको तो यही ले लेंगे मेरे। हाँ, देर ये मतलब जो मार्केट कैप्चर करने की लड़ाई चल रही है, और डिमांड के अभाव में थोड़ी प्राइसेस गिरानी पड़ रही है। तो कोई चिंता का विषय नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसे टाइम आते रहते हैं। देखो, कभी भी किसी भी कंपनी का, किसी भी सेक्टर का हमेशा टाइम बराबर नहीं रहता है, और सीमेंट तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बुरा टाइम बहुत कम आता है। आईटी और सीमेंट, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बुरा समय बहुत आता है। और तीसरा ऑटोमोबाइल है, इसमें भी बुरा समय आता है, लेकिन थोड़े टाइम में सही हो जाता है। अभी ऑटोमोबाइल में बुरा समय आया है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा 8-10 महीने बाद ठीक हो जाएगा, कोई खास बात। एक सीज़न मतलब ठंडा रहता है,
कार मार्केट बाकी ठीक हो जाता है, कमर्शियल व्हीकल बिकते रहते हैं। अच्छा खैर, अब चलते हैं, आज का जो मुख्य टॉपिक है वो मुख्य टॉपिक ये है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, बाजार क्या करता है, क्या करना चाहिए, और इन्वेस्टर किस प्रकार से भ्रमित कर देता है बाजार के लोग। जो ताकतवर शक्तियां हैं, जिनको आसुरी शक्तियां कह सकते हैं, वो एक इन्वेस्टर को किस तरह से भ्रमित करती हैं। और इन्वेस्टर डर जाता है, बेचारा छोटा इन्वेस्टर होता है, उसमें कितनी दम है आप बताइए। घबरा के बेच के भाग जाता है और माल उसके हाथ से निकल जाता है। और इस संबंध में मैं आज 4 कंपनियों के बारे में चर्चा करूंगा। सूक्ष्म चर्चा है, लंबी चौड़ी नहीं करूंगा, आप किसको समझने में आसानी रहे वो करूंगा। तो देखिए, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 1 2 3 4 कंपनियां लिस्टेड हैं। पहली कंपनी टाटा एलेक्सी है, दूसरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी है, तीसरी कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, और चौथी कंपनी KPIT टेक्नो है। KPIT टेक्नो केवल ऑटोमोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। L&T टेक्नो तीनों तरह के काम करता है, और टाटा एलेक्सी, इनका काम सेम है दोनों का। और टाटा टेक्नो भी ऑटोमोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाता है, यानी एंसलरी बनाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइंस, कंप्यूटर एडेड डिजाइंस ये बनाते हैं। तो 2 कंपनी तो हुई ऑटोमोबाइल के लिए, और बाकी जो 2 कंपनी हैं इनके 3 तरह के काम हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन करना, और ये जो है आपके ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, डिज़ाइंस तैयार करना, उनके ड्राइंग डिज़ाइन बनाना, टेली कम्युनिकेशन, मेडिकल, उन सर्विसेज में भी हैं। ये अलग तरह का काम है, बहुत टेक्निकल काम है, उनको इतनी समझने की कोई आवश्यकता भी नहीं हमको करती। तो अब परसों जो है वो KPIT के परिणाम आए, और कल इस शेयर को 13-14% तोड़ दिया, आज भी 3% तोड़ रखा है। और परिणाम स्वरूप इसका जो P रेशो है वो 51.6% रह गया। आज जो लेटेस्ट P रेशो है 51.6%। अच्छा, अब आते हैं रेवेन्यू ग्रोथ इसकी क्या रही इस क्वार्टर में, 20.1% रही। प्रॉफिट की ग्रोथ क्या रही, 23.9% रही है। नेट प्रॉफिट 203.7% रहा है, 203.7 करोड़ रुपए रहा है, जो 44% है। लेकिन इसमें एक मतलब वन टाइम गेन शामिल है 45 करोड़ का, तो उसको हटा देते हैं। उसके बावजूद है 23.9% की ग्रोथ, तो 24% की ग्रोथ हुई मोटे रूप में। ये कोई कम नहीं होती है, मतलब है नहीं। अच्छा सर, अब CC ग्रोथ 4.70% रही है, और डॉलर ग्रोथ 5% रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। EBITDA मार्जिन 20.8% रहा है। तो कुल मिला के रिजल्ट इस क्वार्टर के तो साउंड है, मैंने माँ थोड़ी ग्रोथ घटी है, लेकिन अब एग्जॉर्बिटेंट ग्रोथ जो 35, 40, 45, 50% की ग्रोथ है, वो कितने टाइम रुक सकती है आप बताइए। इतनी तो नहीं रुक सकती ना वो ग्रोथ। तो मॉडरेट तो थोड़ी होगी, और ये हल्की सी मॉडरेट हुई है। 24% की ग्रोथ पे आप देखिए कि परसिस्टेंट को और कोफोर्स को तो उछाल सकते हैं 11%, और इसको गिरा सकते हैं 20%, 17% गिरा सकते हैं। ये क्या क्या न्याय है। उनका P रेशो 70-72 है, इसका P रेशो आज की तारीख में 51% है। बताइए हाउ इट इज जस्टिफाइड, जबकि इसका जो सॉफ्टवेयर ये बनाती है स्पेशलाइज्ड नोज का सॉफ्टवेयर है, उसमें कॉम्पिटिटर्स हैं ही नहीं। मतलब देर आर वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स, खाली टाटा टेक्नो है उसमें। और दुनिया की टॉप 25 जो कंपनी है ऑटोमोबाइल की, वो KPIT टेक्नो की क्लाइंट है। मतलब तो खाली एक कॉन्फ्रेंस में, कॉनकॉल में कंपनी से जो सवाल पूछे, उन्होंने यही कहा है कि भाई ठीक है, कुछ यूरोपियन कंपनीज ने, ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपने टारगेट डाउन कर दिए, रिवाइज किए, मतलब थोड़ा डाउन किए। मतलब तो थोड़ा सा डाउन करने से हो सकता है कि वो इसका जो KPIT से जो काम करवा रहे हैं, इसको भी रीशेड्यूल करें, क्योंकि इनकम कम तो हो सकता है, खर्चा भी थोड़ा कम करें। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि दोस्तों, कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने साफ कहा कि हमारी जो ग्रोथ है सेकंड हाफ में 18 से 22% है, करीब करीब उतनी रहेगी। प्रॉफिट मार्जिन भी उतने ही रहेंगे।
और ये जो 20.9% ग्रोथ आई है का जो मार्जिन रहा है, 20.8% का जो मार्जिन रहा है, ये उसके बावजूद रहा है जब इन्होंने इंक्रीमेंट दिया इस क्वार्टर में, और पूरे क्वार्टर उसका इफेक्ट रहा है। तो मार्जिन नहीं गिरेंगे, बल्कि वो कहते हैं बढ़ सकते हैं, और अगले साल हमारी ग्रोथ और भी बढ़िया हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी ग्रोथ हमारी, क्योंकि हमको बड़े बड़े काम मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेगोशिएशन चल रहे हैं। दूसरा बात, 2850 करोड़ रुपए रेज करने का प्रपोजल उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में पास कर लिया है, और वो ये कहते हैं कि हम जब खरीदेंगे, जब पैसा रेज करेंगे, जब हम कोई स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन की बात फाइनल हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो चल रही है इनकी एक्विजिशन की, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ये ऐसी बातें डिस्क्लोज नहीं होती हैं मतलब। तो आप देखिए, उसमें कोई ना कोई एक आध कंपनी छोटी मोटी जोड़ भी दी, 200-400-500 करोड़ की भी कंपनी जोड़ दी। तो उस सूरत में आप देखिए कि कितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी इस कंपनी में। मैनीफोल्ड हो चुकी है कंपनी में, बताऊंगा आपको भी, चलते हैं आगे कंपैरिजन करके बताऊंगा। देखिए ऐसा है कि अब चलते हैं इनकी जो चारों कंपनी है, इनका पी रेशो क्या है आज की तारीख। देखिए टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आ चुका है, इसका पी रेशो 52.8 है। टाटा टेक्नो का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन ये पिछले 4 क्वार्टर से फ्लैट है या गिरावट आ रही है प्रॉफिट में। L&T टेक्नोलॉजी का 43.6 है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगी, बल्कि थोड़ा घट के आया है, प्रॉफिट थोड़ा सा हल्का सा घटा है बल्कि इसका। अच्छा, KPIT टेक्नो 51.6% का पी रेशियो है, आज का पी रेशियो 51.6% है। अच्छा, अब इसमें ग्रोथ मैं बता ही चुका हूँ, 23.9% ग्रोथ आई है। इन चारों कंपनियों में ये अकेली कंपनी है जिसने हाईएस्ट ग्रोथ दी है। टाटा एलेक्सी ने भी थोड़ी ग्रोथ दी है, लेकिन वो 14.5% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, KPIT इज द बेस्ट। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। सन 2020 से 24 तक के बीच इसने कितना प्रॉफिट किया, 4.97 टाइम हो गया। मतलब 147 करोड़ जो प्रॉफिट था सन 2020 में, वो 731 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब 4.97 टाइम हो गया मतलब। अच्छा, अब चलते हैं, आप देखिए L&T टेक्नो के अंदर, इसमें अभी कोई इसका इतिहास नहीं, इसमें हाँ, इसमें पिछले 4 क्वार्टर से डी ग्रोथ हो रही है मतलब, और इसका जो है 790 से 1256 करोड़ का प्रॉफिट आया। मैं L&T टेक्नो की बात कर रहा हूँ। 790 करोड़ प्रॉफिट था, जो 24 में 1256 करोड़ रुपया, डबल भी नहीं हो पाया 5 साल में। उसने KPIT ने 5 गुना किया, इसका डबल भी नहीं हुआ L&T टेक्नो का। टाटा टेक्नो की बात करते हैं। टाटा टेक्नो का पी रेशियो जो है 63.3 है, जबकि ग्रोथ कुछ नहीं है, और पिछले 4-5 क्वार्टर से नहीं है, उसके बावजूद 63.3 है। और इसको लिस्ट कराया था 1400 में करवाया था, उस समय तो वो पी रेशियो को 80 पे 85 था वो। अच्छा सर, और टाटा एलेक्सी का जो एप्रिसिएशन आया है पिछले 4-5 सालों में, सन 2004-5 मान लीजिए, ये है 20 से 24 तक 256 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 817 करोड़ रुपया है। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है इसमें इन्वेस्टमेंट का, वो 3.19 टाइम हुआ है पिछले 5 सालों में। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस से, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ से, रिटर्न टू इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, KPIT टेक्नोलॉजी इज हैविंग द हाईएस्ट हैंड, सुपर फाइन हैंड है इसका KPIT टेक्नोलॉजी का। आप इसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, कैसे डिनाई कर सकते हो। ये मैंने वीडियो आज इसलिए बनाया कि आप कहीं डर करके बेच ना दें। एक रूमर पहले भी उड़ी थी इसने, एक वो जो अमेरिकन कंपनी थी जेफरी ने कहा था कि ये जो शेयर है, जब इसका 150 रुपये का रेट था, ये घट करके 100-500 रुपये रह जाएगा 1 साल बाद। तो वो 250 रुपये तोड़ दिए थे उस वक्त में, और वो 5-7 दिन बाद में कवर हो गए। जो माल ले जाना था वो ले गए मतलब, और अब जो ऊंची रेट में माल ठोकना था वो ठोक गए, और अब नीची रेटों में धीरे धीरे इसको पटक के खरीद जाएंगे। चोट स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर पे पड़ेगी। शिकार वो होता है, कारण क्या, उसके पास ना सूचना है ना पैसा है, बेचारे के पास सीमित पैसा है। बहुत से बेचारे इन्वेस्टर हैं 10-5 लाख रुपए लगा के समझते हैं बहुत बड़ा पैसा लगा दिया है, नहीं। तो छोटे जो आदमी है ना, उनको खा जाता, बाजार खा जाता है उनको।
मैं किसी व्यक्ति का आरोप नहीं लगा रहा, बाजार है, ठीक है, ओपन मार्केट है, जो भी होगा। तो दोस्तों इसमें से कोई घबराए नहीं, कोई डरे नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करें, और 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर अगर नहीं भी देती है तो फिर बाद में दे देगी, तो क्या दिक्कत है, देगी। ये कंपनी अच्छी है, फर्स्ट क्लास है, और एक्विजिशन और हो गए तो फिर कंपनी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो थैंक यू, इतना ही रखते हैं आज इसको वीडियो को। और आपको मेरा वीडियो, आप पूरा वीडियो देखें प्लीज़, जब समझ में आएगा आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।